जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में प्रैक्टिस सेट 8 को लेकर के आज हम आए हैं। ये समाजीकरण के चैप्टर पर आधारित है। आज का प्रैक्टिस सेट सीटेट फरवरी 2026 के रिगार्डिंग यह सेशन चल रहा है। यदि आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज का यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, वो समाजीकरण की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें शिक्षक, विद्यालय, अभिभावक, जनसंचार माध्यम और मित्रगण से संबंधित समाजीकरण से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसका डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले हम समाजीकरण का अर्थ क्या है और समाजीकरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, उसे हम देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस को करने में हमें आसानी हो और इस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए। तो समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति दूसरों के साथ अंतःक्रिया करते हुए सीखता है कि समाज में कैसे व्यवहार करना है। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण दो व्यक्तियों के बीच होने वाली एक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसमें व्यक्ति यह सीखता है कि समाज में कैसे व्यवहार करना है। इसमें सामाजिक आदतों, विश्वासों, परंपराओं, अभिवृत्तियों और कौशलों को आत्मसात करना शामिल है, ताकि व्यक्ति समाज का उपयोगी अंग बन सके। यह जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में बदलने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति के नियमों को सीखता है और भाषा विकसित करता है। जन्म से बालक न तो सामाजिक प्राणी होता है, न ही असामाजिक प्राणी होता है। यह अरस्तू का कथन है। जब बालक जन्म ले लेता है, उसके बाद जैसे जैसे वो दूसरों के संपर्क में आता है, उसका समाजीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। समाजीकरण के प्रकार देखेंगे। समाजीकरण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। जो पहला होता है वो प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा द्वितीयक समाजीकरण होता है। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? यह परिवार के भीतर होता है, जहां बच्चा सबसे पहले अपनी पहचान बनाना और बुनियादी सामाजिक नियम सीखना शुरू करता है। द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है? यह स्कूल, सहपाठियों, मीडिया और व्यापक समाज के माध्यम से होता है, जहां विशिष्ट व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं और व्यवहारों को सीखता है। जो पहला होता है प्राथमिक समाजीकरण, यह समाजीकरण की पहली एजेंसी मानी जाती है, जिसमें परिवार आता है। और जो द्वितीयक समाजीकरण होता है, यह द्वितीयक एजेंसी होती है, जिसमें स्कूल, सहपाठी, मित्र, मीडिया, व्यापक जो है समाज के माध्यम से जब व्यक्ति सीखता है, तो यह द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। सीटेट में और भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जैसे कि समाजीकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है। इसमें प्रत्यक्ष स्कूल और अप्रत्यक्ष अनुकरण दोनों तरह से सीखना शामिल होता है। यह संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में मदद करता है। इस तरह से आपने समाजीकरण के अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं को समझ लिया। आइए अब आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? समाजीकरण से तात्पर्य है कि अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो समाजीकरण का अर्थ होता है, इसका तात्पर्य होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चों के अंदर आदत, कौशल और मूल्यों का और अभिप्रेरणा का विकास होता है और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है? समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना, विभेदीकरण या समाजीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण के माध्यम से बच्चे अपने अंदर आदत, कौशल, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और समाज के जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था किसे मानी जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था मानी जाती है जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है यह किशोरावस्था के दौरान होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समूह की अनुरूपता का। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या इसमें से समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में हम मूल्यों और विश्वासों को अर्जित करते हैं, एक संस्कृति के मानदंड और नीतियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है, कौशलों का अर्जन किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो वो चीज़ क्या नहीं है? ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आनुवंशिक संचरण सामाजिक प्रक्रिया में इसका कोई योगदान नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, विश्वासों का अर्जन करता है। वह अपने संस्कृति की रीतियों, मानदंडों को सीखता है तथा सामाजिक कौशलों का अर्जन करता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, मित्रों के साथ सामाजिक नियम बनाने की। तो यहाँ पे समाजीकरण एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। आगे क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है। समाजीकरण, विकास, सीखना, परिपक्वता। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समाजीकरण हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो ये तो समाजीकरण में यह होता है। यहाँ पे आपको नहीं का जवाब देना है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आगे क्या है कि कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। यह भी सत्य है कि बालक समाजीकरण के माध्यम से समाज के नियमों, कौशलों को सीखता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो छोटे शिक्षार्थी होते हैं उन्हें अपने कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका लाभ क्या मिलता है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सकें। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीख सकें कि
किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीख सकें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन कर सकें। यहाँ पे तानाशाही की बात हो गई। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें। विद्यालय द्वारा जो प्रदान किया जा रहा है यह भी जो है बाल केंद्रित शिक्षा का विरोध करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृतियों का त्याग करें तथा सीख सकें किस प्रकार से अच्छी श्रेणियाँ अच्छा स्कोर ला सकता है। तो जहाँ पे गुड स्कोर की स्कोर को जहाँ पे बल दिया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा बी, वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीख सकें। यह समाजीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो प्रगतिशील शिक्षा के मॉडल को अपनाया गया है उसकी यह बिल्कुल सही व्याख्या करता है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्रथम एजेंसी है, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। तो पास पड़ोस और जो विद्यालय होता है ये समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया। तो द्वितीयक समाजीकरण में क्या आता है, तो विद्यालय और जो मीडिया है यह द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी का उदाहरण है। विद्यालय एवं मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी के उदाहरण है, जबकि परिवार, परिवार के निकटतम सदस्य, पास पड़ोस, सहचर समूह आदि समाजीकरण की प्रथम एजेंसियां होती हैं। ये सभी मिलकर बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। इसमें से प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी कौन सी है। विद्यालय, सरकार, मीडिया या परिवार। तो जो प्राथमिक समाजीकरण पूछा जाएगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा, परिवार। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो ये सभी समाजीकरण की एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 अर्थात उपर्युक्त सभी। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो समाजीकरण एक ऐसी संस्था है जहां पर स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल बच्चों की समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, अर्थात स्कूल की संपूर्ण गतिविधियां, कार्यक्रम, शिक्षक, पाठचर्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है। इसीलिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। परिवार, विद्यालय, पड़ोस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समाजीकरण की परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, तो सही जवाब परिवार हो जाएगा। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कितनी होती है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौड़। तो बच्चों के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण की गौड़ वाहक हो सकते हैं। यहाँ पे गौड़ वाहक पूछा जा रहा है, अर्थात सेकेंडरी पूछा जा रहा है। विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो यहाँ पे समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी या गौड़ वाहक कौन है, तो विद्यालय और निकटतम जो परिवार के सदस्य हैं ये गौड़ वाहक हो सकते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करती है। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समाजीकरण। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है
परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधक समाजीकरण, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, वलात्मक अधिगम, चिंतन व समीक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक पृष्ठभूमियों से संबंध, अनौपचारिक संकेत निहित होते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम, इनमें से किसका विशेष महत्व होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। खेल का विशेष महत्व होता है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो जो खेल होता है ये विद्यार्थियों में सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। तो समाजीकरण का जो एक प्रमुख कारक है वो परिवार होता है। जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता है कि जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? यहाँ पर पैसिव एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब। निष्क्रिय एजेंसी का तात्पर्य है कि जहाँ पे समाजीकरण सबसे कम होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय में कोई किसी से बातचीत नहीं करता है, सभी अपना स्व अध्ययन में लगे हुए रहते हैं, इसलिए वहाँ पे समाजीकरण नहीं होता है। तो समाजीकरण का जो निष्क्रिय एजेंसी है वो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। इस तरह से आज के इस सेशन में समाजीकरण से जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपने देखा। यदि आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सीटेट के और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, उस पर हम वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पे हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।